कल पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मिशन बंगाल पर निकले नड्डा ने बंगाल की आन बान शान की कहानी बताई और लोगों को बताया कि किस तरीके से ममता राज में इसे ध्वस्त किया गया है। नड्डा ने किसानों को भी लुभाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती। ममता जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल की जनता के मन से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नड्डा भले ही बंगाल से दिल्ली लौट आए, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ा गए। नए साल में बंगाल चुनाव से पहले वैसे तो बीजेपी अध्यक्ष की पहली यात्रा थी, लेकिन वो दीदी पर किसी भी हाल में ममता दिखाने के मूड में नहीं दिखे। शनिवार को दिन भर टीएमसी सरकार पर सीरियल अटैक जारी रहा, जिसकी झलक दिन की शुरुआत से लेकर शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक देखने को मिली। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत यहां दर्ज कराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है। मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा। मिशन बंगाल के एक दिन के दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल की अस्मिता, संस्कृति के तार छेड़ दिए, बीजेपी को रक्षक बताया, जबकि ममता सरकार पर बंगाल की माटी से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को सोनार बांग्ला के सपने की याद दिलाई। भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान है। यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और दूसरा राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। वैसे तो बंगाल में फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट का भी गजब का क्रेज है, लिहाजा वनडे सियासी दौरे के दौरान नड्डा ने फ्रंट फुट पर जमकर बल्लेबाजी की, बंगाल की कानून व्यवस्था पर चोट किया। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी के करीब 130 पदाधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है। कुल मिलाकर 300 बीजेपी समर्थकों की जान गई है। साथ ही उन पलों को भी लोगों को याद कराया जब वो पिछली बार बंगाल के दौरे पर आए थे और उनके काफिले को निशाना बनाया गया था। बीजेपी के मिशन बंगाल के दौरान जेपी नड्डा ने किसानों के भी मन को टटोला और एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत की। बंगाल के 74 लाख किसानों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। किसान के घर बैठकर खाना खाया, राधा गोविंद मंदिर में पूजा पाठ की और फिर रोड शो के जरिए ममता को ललकारा। किसानों से चावल का दाना दाना बटोरने के बाद नड्डा ने ममता से पाई पाई का हिसाब मांगा तो टीएमसी ने भी पलटवार किया। दिल्लीर दिके ताकिए देखुन, সেখানে তো একটুখানি সময় লাগে, 40-45 মিনিট সময় লাগে সেই কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে, কিন্তু সেই শোনার সময় তাদের হয়নি। এখানে ঘোরাফেরার সময়টা বার করে নিয়েছেন। अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने गेम सेट कर दिया है, एजेंडा तय है। नए साल की शुरुआत में ही जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को बता दिया कि जब आगाज धारदार हुआ है तो अंजाम भी चौंकाने वाला होगा। बर्धमान से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।